तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज में सेकंड जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक अबटमेंट्स। तो अबटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पेयर्स के बारे में। तो पेयर क्या है, पेयर का क्या फंक्शन रहता है, टाइप्स ऑफ पेयर के बारे में जाना था। तो आज हम जानने वाले हैं अबटमेंट्स के बारे में। अबटमेंट्स क्या चीज है और क्या फंक्शन है अबटमेंट्स का और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबटमेंट्स की। ठीक है जी, अबटमेंट्स क्या है? अबटमेंट्स ओके। तो अबटमेंट्स जैसे हमने पेयर्स की बात की, तो एक पेयर जो ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर के लिए अगर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट, तो उसको हम बोलते हैं पेयर्स। तो जब हम बात करेंगे अबटमेंट्स की, तो ये होती है एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर, इट इज नोन एज अबटमेंट्स। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने, अबटमेंट्स और पेयर्स के बीच में हल्का सा डिफरेंस रहता है। क्या है? द एंड सपोर्ट्स the end supports of a bridge superstructure are termed as, this is called abutments। ठीक है जी, तो अबटमेंट्स के एंड सपोर्ट है जो ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर की, उसको हम क्या बोलते हैं? अबटमेंट। तो जो हमने पहले बात की थी इंटरमीडिएट सपोर्ट की, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पियर्स। तो ये है हमारी अबटमेंट्स। इट मे बी ऑफ ब्रिक मैशनरी, इट मे बी ऑफ ब्रिक मैशनरी, स्टोन मैशनरी, precast and RCC etc। तो ये किसकी बनी हो सकती हैं? जो हमारी अबटमेंट्स है, ब्रिक मैशनरी, स्टोन मैशनरी, आरसीसी या प्रीकास्ट हमारे जो ब्लॉक्स रहेंगे, उनकी हमारे क्या है? अबटमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे जो हमारे पियर्स, इट सर्व एज ए, जो अबटमेंट्स है ये सर्व करता है, ये एज अ पियर भी सर्व करता है और एज अ रिटेनिंग वॉल भी हम इससे काम लेते हैं। तो हम ये बात लिखेंगे, इट आल्सो सर्व्स बोथ एज ए पियर एंड रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो रिटेनिंग वॉल, एज अ रिटेनिंग वॉल और एज अ पियर्स भी इसको हम क्या कर सकते हैं? सर्व करवा सकते हैं। तो हमारा क्या है? ये क्या होती है? अबटमेंट्स। तो अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है? जो हमारा सुपरस्ट्रक्चर का लोड है उसको क्या कर रहा है? इजीली ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर करने का काम कर रहा है फाउंडेशन तक। और दूसरा और क्या फंक्शन हो सकता है? जैसे हमने यहाँ पे बात की है रिटेनिंग वॉल की, तो एज अ रिटेनिंग वॉल भी इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये अर्थ फीलिंग जो है हमारी, तो जो एक्सक्वेशन हो जाती है, ठीक है जी, वाटर की वजह से, या सॉरी एक्सपॉइलिंग होती है जो सोइल की, तो उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम एज अ रिटेनिंग वॉल भी इसको क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका और क्या फंक्शन होगा? अर्थ फीलिंग के लिए भी ये क्या करेगा? काम कर सकता है। तो रिटेनिंग द सोइल, द अर्थ फीलिंग्स, अर्थ फीलिंग को रिटेन करने के लिए भी इसका क्या होता है? फंक्शन रहता है हमारे अबटमेंट्स का। तो हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ द अबटमेंट्स। ओके, तो फंक्शन क्या रहते हैं ये जान लेते हैं अभी हम अबटमेंट्स की। तो बात करेंगे, ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन। तो सबसे पहला फंक्शन क्या रहेगा? इसका यूज क्या है? टू ट्रांसफर द लोड
of bridge superstructure to the फाउंडेशन। ठीक है जी, तो फाउंडेशन में ट्रांसफर करने का हेल्प, लोड जो सुपरस्ट्रक्चर का है उसमें हेल्प करेगा, फाउंडेशन तक हमारा लोड जो रहेगा सुपरस्ट्रक्चर उसको ट्रांसफर करने में। और क्या फंक्शन रहेगा अबटमेंट्स का? टू गिव फाइनल फॉर्मेशन लेवल टू द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर। तो फॉर्मेशन लेवल भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है अबटमेंट। जब हम एक एंड सपोर्ट प्रोवाइड, तो आखिरी जो हमारा फाइनल फॉर्मेशन लेवल रहेगा उसको भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हमारा अबटमेंट। तो रहेंगे टू गिव फाइनल फॉर्मेशन लेवल टू द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर, ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो फाइनल क्या है हमारा फॉर्मेशन लेवल प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। और क्या फंक्शन रहेगा? टू रिटेन अर्थवर्क ऑफ एम्बैंकमेंट्स ऑफ द अप्रोच, टू रिटेन अर्थवर्क। ठीक है जी, टू रिटेन अर्थवर्क ऑफ एम्बैंकमेंट ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है अर्थवर्क को रिटेन करने में भी ये हेल्प करेगा। तो ये इसके क्या यूज हैं हमारे अबटमेंट्स के फंक्शन हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसके पार्ट्स की, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं अबटमेंट्स के और क्या इनके साइलेंट फीचर्स क्या हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम विड्थ ऑफ अबटमेंट्स की बात करें, हाइट ऑफ अबटमेंट्स क्या है, या इसकी लेंथ क्या रहती है वो अब बात करते हैं, कैसे लेंथ रहेगी, इसके साइलेंट फीचर्स क्या रहेंगे। जो अबटमेंट्स जैसे हम पियर्स के देखे थे, उनकी हाइट देखी थी, उनकी लेंथ देखी थी, तो उसी तरह से अबटमेंट्स के हम देखेंगे पार्ट्स और फीचर्स। फीचर्स ऑफ द अबटमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम विड्थ ऑफ द अबटमेंट। तो विड्थ क्या रहती है ये बात, width of abutment। ओके, width की बात है तो width कैसे है कि हमारी it should be sufficient to accommodate the ends of the bridge superstructure। तो इतनी width होनी चाहिए हमारे ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर की, जो अबटमेंट्स हम प्रोवाइड करें इतनी width होनी चाहिए जो हमारा ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर है वो एक सफिशिएंट एक्योमोडेट हम कर सकें उसको, जो एंड्स हैं वो वहां पे क्या कर सकें, आसानी से हम क्या कर सकते हैं वहां पे जो सेटल हो जाएं। तो ये ऐसी हमारी क्या है विड्थ होनी चाहिए अबटमेंट्स की। और क्या हाइट ऑफ अबटमेंट की बात करें तो हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ अबटमेंट्स तो कैसी हाइट रहनी चाहिए अबटमेंट्स की, इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पियर्स। जितने हमने पियर्स, क्योंकि इंटरमीडिएट जो हमने सपोर्ट प्रोवाइड की है ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर के लिए, जितनी उनकी हाइट है उतनी ही हाइट कितनी रखनी है, किसकी रखनी है, अबटमेंट्स की। तो क्या है, इक्वल टू द हाइट ऑफ पियर्स। तो पियर्स की जितनी हाइट रहेगी उतनी ही किसकी रहेगी, अबटमेंट्स की रहेगी। और जो अगर अबटमेंट बेटर की बात करें तो क्या रहेंगे, अबटमेंट बेटर्स। तो बेटर जो प्रोवाइड करते हैं हम तो वो क्या रहेगा, 1:12 to 1:20। इट में बी 1:12 to 1:20। ठीक है जी, तो 1:12 to 1:20 हमारा क्या रहेगा, हमारी अबटमेंट बेटर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो और अगर हम बात करें साइलेंट फीचर्स की अबटमेंट्स के, और जो मेन फीचर्स रहेंगे अबटमेंट्स को कितने होने चाहिए ये हमें जानना जरूरी है। लेंथ ऑफ अबटमेंट, तो लेंथ कितनी रखनी है विड्थ ऑफ द ब्रिज, जितनी हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ द अबटमेंट्स। लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ कितनी चाहिए, इट इज केप्ट एट लीस्ट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द ब्रिज। जितनी विड्थ है ब्रिज की एट लीस्ट उसके इक्वल हमारी लेंथ होनी चाहिए अबटमेंट्स की। तो हम देख सकते हैं इट इज केप्ट
equal to the width of the bridge। तो ब्रिज की जितनी विड्थ रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसकी लेंथ को प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहेगी हमारी लेंथ ऑफ द अबटमेंट्स। तो ये हमारे क्या साइलेंट फीचर्स थे जो हमने प्रोवाइड करते हैं अबटमेंट्स के लिए। विड्थ और हाइट होगी, अबटमेंट्स बेटर हो गया, और लेंथ होगी और विड्थ होगी। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द अबटमेंट्स। किस जो टाइप अबटमेंट्स के टाइप्स हैं वो क्या रहेंगे और कौन कौन से टाइप्स में विदाउट, ये हमारे जो टाइप्स रहेंगे वो विदाउट विंग वॉल्स हो सकते हैं और विद विंग वॉल्स हो सकते हैं। वहां पे विंग वॉल्स प्रोवाइड की हो सकती हैं और विद भी होंगी विंग वॉल्स और विदाउट भी होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं अबटमेंट्स को। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स। अबटमेंट्स तो क्या टाइप रहेंगे अबटमेंट्स के, इसको हमने दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो विदाउट विंग वॉल, अबटमेंट्स विदाउट विंग वॉल, अबटमेंट्स विदाउट विंग वॉल्स, और दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं इनको अबटमेंट्स विद विंग वॉल। ठीक है जी, विद विंग वॉल। तो जिस दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया, तो आगे जो हमने फर्दर क्लासिफाई करते हैं वो कैसे करेंगे, ये बात देखने वाली रहेगी हमारी। तो विदाउट और विद विंग वॉल्स, तो इनको क्लासिफाई करेंगे हम फर्दर 4 टाइप में। ठीक है जी, फर्दर 4 टाइप में इनको हम क्लासिफाई करेंगे। अगर विदाउट विंग वॉल अगर हम अबटमेंट्स की बात करें तो फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनको स्ट्रेट अबटमेंट्स। ठीक है जी, और दूसरा क्या रहेंगे टी अबटमेंट्स, और थर्ड वन जो हमने क्लासिफाई किया विदाउट विंग वॉल्स, होलो और आर्च अबटमेंट्स, और लास्ट वन क्या रहेगा हमारा ब्यूरेड अबटमेंट्स। ठीक है जी, तो 4 टाइप में हम इनको फर्दर क्लासिफाई किया है विदाउट विंग वॉल्स के। तो विदाउट विंग वॉल के बाद हम बात करते हैं विद विंग वॉल। तो अबाउट विद विंग वॉल कितने टाइप में हम इनको क्लासिफाई कर पाएंगे, ये देखिए। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें विद विंग वॉल तो हम फर्दर 3 टाइप से हम इनको क्लासिफाई कर पाएंगे। कौन कौन से रहेंगे, स्प्लेयर्ड, रिटर्न, ओके, विद विंग वॉल हमारे क्या रहेंगे स्ट्रेट विंग वॉल, स्ट्रेट विंग वॉल्स, ये अबटमेंट्स हैं हमारे, अबटमेंट्स विद विंग वॉल, अबटमेंट्स विद स्ट्रेट विंग वॉल, अबटमेंट्स विद स्प्लेयर्ड विंग वॉल, स्प्लेयर्ड विंग वॉल, और हम इनको क्लासिफाई कर पाएंगे अबटमेंट्स विद रिटर्न विंग वॉल, रिटर्न विंग वॉल। ठीक है जी, तो ये हमने क्लासिफाई किया है इनको। तो ये हमने बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एक बात और आती है, ये अबटमेंट्स विद और विदाउट विंग वॉल्स हैं, ये कहाँ पे सुटेबल हैं। हमारे जो अबटमेंट्स रहेंगे विदाउट विंग वॉल्स कहाँ पे सुटेबल रहेंगे, जहाँ हम जब बात करते हैं विद और विदाउट की, तो ये यहाँ पे बात समझने वाले रहते हैं। अगर हम बात करें अबटमेंट्स विदाउट विंग वॉल, तो हमारे स्ट्रेट अबटमेंट्स हैं, टी अबटमेंट्स है, होलो आर्च और ब्यूरेड हमारे अबटमेंट्स हैं। तो ये कहाँ पे सुटेबल हैं, ये बात ध्यान रखनी है। व्हेन ब्लैंक्स ऑफ द रिवर आर फर्म एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ साइड इरोजन। तो जहां पे ब्लॉक्स जो रिवर की ब्लैंक्स हैं वो क्या है, एक फर्म स्ट्रेटा है, वहां पे फर्म
ब्लैंक्स हैं रिवर की, और जहाँ पे सोइल इरोजन की जो हमारे साइड्स हैं या जो जहाँ पे हम ये इस तरह के अबटमेंट्स करें, साइड इरोजन नहीं होने वाला, वहाँ पे कोई खतरा ऐसा नहीं है भी यहाँ पे साइड इरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, विदाउट विंग वॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें अबटमेंट्स विद विंग वॉल, तो विंग वॉल इसीलिए प्रोवाइड करते हैं अगर साइड इरोजन हो तो उसको रोका जा सके। तो जहाँ पे डेंजर ऑफ द साइड इरोजन रहता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अबटमेंट्स विद विंग वॉल्स प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेट विंग वॉल्स यहाँ पे अबटमेंट होंगी, जैसे स्प्लेड विंग वॉल्स, रिटर्न विंग वॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की विंग वॉल्स अबटमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट अबटमेंट्स क्या होता है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। स्ट्रेट अबटमेंट्स क्या है, टी अबटमेंट्स क्या है, ठीक है जी। ये दो टाइप्स के जो मेन हमारे अबटमेंट्स रहते हैं विदाउट विंग वॉल, तो ये समझेंगे क्या होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, स्ट्रेट अबटमेंट्स क्या है। स्ट्रेट अबटमेंट्स, ठीक है जी। तो ये अबटमेंट्स जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप में होते हैं, जिनकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हो। ये अबटमेंट्स जो है रेक्टेंगुलर इन प्लान, जो रेक्टेंगुलर प्लान में हम प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या होते हैं, फर्म बैंक्स। यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ अप्रोच एम्बैंकमेंट्स क्या रहती है, स्मॉल रहती है। और जहाँ पे फर्म ब्लैंक्स होते हैं रिवर के, वहां पे हम इस तरह के अबटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने बात ध्यान रखनी है, रेक्टेंगुलर प्लान में जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह के स्ट्रेट अबटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो जब बात लिखेंगे, these abutments are generally provided rectangular in plan, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर इन प्लान। These are suitable for firm banks, and when heights of approach embankments small, ठीक है जी। तो कहाँ पे हम इस तरह के स्ट्रेट अबटमेंट्स हैं प्रोवाइड करते हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लान में हम प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह के अबटमेंट्स जो है फर्म बैंक्स में सुटेबल रहते हैं, और ये इनकी हाइट जो अप्रोच हाइट रहती है वो वहाँ पे जहाँ पे स्मॉल रहती है वहाँ पे ये सुटेबल रहते हैं हमारे स्ट्रेट अबटमेंट्स। और अगर हम आगे बात करें टी अबटमेंट्स की, तो टी अबटमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। टी अबटमेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, टी अबटमेंट्स। तो जब इनकी जो शेप रहती है, टी शेप होती है, तो उनको हम टी अबटमेंट्स बोल देते हैं। तो क्या, इट इज इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट अबटमेंट्स and in a T shape। शेप क्या रहती है, abutments, and it is in a T shape in plan, ठीक है जी। तो ये टी शेप प्लान में होते हैं हमारे टी अबटमेंट्स, दैट इज नोन एज टी अबटमेंट्स। ओके, तो अगर हम बात करें अबटमेंट्स विद स्ट्रेट विंग वॉल्स क्या रहते हैं, अगर हम विद विंग वॉल्स की बात करेंगे तो ये तो थे हमारे क्या है, अबटमेंट्स विदाउट विंग वॉल्स, टी अबटमेंट्स और स्ट्रेट अबटमेंट्स। अगर हम बात करें अबटमेंट्स विदाउट विंग वॉल्स,
तो हमारे विदाउट विंग वॉल्स कौन से थे? abutments without splayed wing walls, abutments, straight wing walls, splayed wing walls और return wing walls। ठीक है जी। तो ये हमारे तीन तरह के जो हमारे विदाउट विंग वॉल्स और विद विंग वॉल्स रहेंगे, तो वो हम बात करेंगे। अबटमेंट्स विद स्ट्रेट विंग वॉल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अबटमेंट्स विद स्ट्रेट विंग वॉल्स। तो इस तरह के जो अबटमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं कहां पे होते हैं? जहां पे रिवर बैंक्स क्या होती हैं, मतलब जो साइड इरोजन होने का क्या है, जो साइड होने की इरोजन होने का क्या रहता है, इफेक्ट रहता है। तो वहां पे क्या है, हम इस तरह की जो अबटमेंट्स हैं प्रोवाइड करते हैं, जहां पे जो साइड इरोजन, डेंजर ऑफ द साइड इरोजन्स अकर। ठीक है जी। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अबटमेंट्स विद स्ट्रेट विंग वॉल्स प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होते हैं? दीज आर द सुटेबल फॉर अंडर ब्रिज और रेलवे ब्रिज। दीज आर द सुटेबल फॉर अंडर ब्रिज और रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज क्रॉसिंग्स। ठीक है जी। तो ये कहां पे प्रोवाइड किया है? यहाँ पे रेलवे ब्रिज और अंडर ब्रिज जो हमारे हैं क्रॉसिंग्स होती हैं, वहां पे इस तरह की जो अबटमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। मोर ओवर दीज आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द मोर ओवर दीज आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द one road crosses another road, road crosses another road, another road at lower level, at lower level। ठीक है जी। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो अबटमेंट्स विद स्ट्रेट विंग वॉल्स हम तब प्रोवाइड करते हैं जहां पे अंडर ब्रिज और रेलवे ब्रिज क्रॉसिंग हो, और ज्यादातर वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पे एक रोड दूसरी रोड को क्रॉसेस कर रहा हो एक लोअर लेवल पे। ठीक है जी। तो वहां पे हम इस तरह की जो अबटमेंट्स रहेंगी विद विंग वॉल्स वो हम प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेट विंग वॉल्स की बात हो रही है जहां पे। तो अगर हम बात करें अबटमेंट्स विद स्प्लेड विंग वॉल क्या होता है? ठीक है जी। अबटमेंट्स विद स्प्लेड विंग वॉल, ओके। तो इस तरह की जो हमारे विंग वॉल्स हैं, हमें पता है जहां पे साइड इरोजन होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस तरह की विंग वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा स्प्लेड विंग वॉल, अबटमेंट्स विद स्प्लेड विंग वॉल। तो ये क्या होता है? जब हम स्प्लेड दोनों साइड से जो हमारे अबटमेंट्स रहते हैं उनके स्प्लेड जो एंड सपोर्ट्स हैं, एक स्प्लेड विंग वॉल प्रोवाइड कर देते हैं अबटमेंट के साथ, ताकि जो हमारा वाटर है वो इजीली क्या कर सकते, पास आउट हो जाए। ठीक है जी। तो इस तरह के विंग वॉल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, देखिए दीज आर द कॉमनली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज़ स्प्लेड विंग वॉल्स प्रिवेंट्स डैमेज टू एम्बैंकमेंट्स ऑफ अप्रोच। तो इस तरह के जो है ये 30 to 45 डिग्री विद द फेस ऑफ द अबटमेंट्स। तो यहाँ ये प्रोवाइड किए जाते हैं कि प्रोवाइड्स एट ए इट्स प्रोवाइड at a 30 degree to 45 degree with abutments with the face of the abutments ठीक है जी। तो ये हमारे 30 to 45 डिग्री के एंगल पे हम इनको प्रोवाइड करते हैं अबटमेंट के फेस के साथ। ठीक है जी। तो ये these abutments are mostly used for bridge on rivers. These abutments
are mostly used for bridge rivers, for bridge on rivers, ठीक है जी। तो ब्रिज रिवर्स, जहाँ ब्रिज रिवर के ऊपर ब्रिज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे इस तरह के हम स्प्लिट विंग वॉल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है एम्बैंकमेंट की डैमेज ना हो, ठीक है जी। और लास्ट में हमारा रहेगा अबटमेंट्स विद रिटर्न विंग वॉल। तो रिटर्न विंग वॉल क्या है? These types of abutments are suitable for high embankments। तो अगर हमने हाई embankments प्रोवाइड करनी है तो वहां पे हम रिटर्न अबटमेंट्स विद रिटर्न विंग वॉल्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो क्या रहेगा हमारा जो लास्ट विद विंग वॉल्स जो हमारे अबटमेंट्स रहेंगे क्या है? रिटर्न विंग वॉल्स। तो रिटर्न विंग वॉल्स क्या होता है? These types of abutments are suitable, these types of abutments are suitable where for high embankments, for high embankments, ठीक है जी। तो हाई embankments के लिए ये सुटेबल रहते हैं हमारे abutments with return wing wall. These are constructed when there is danger of erosion. These are constructed where danger of erosion, ठीक है जी, danger of erosion of the embankments of approach। ओके, तो इस तरह की जो हमारे अबटमेंट्स रहेंगे तो कहां पे सुटेबल है? जहां पे हाई एम्बैंकमेंट्स हमने प्रोवाइड करनी है और जहां ये कंस्ट्रक्शन जो है जहां पे साइड इरोजन होने के खतरा रहता है तो वहां पे हम क्या करेंगे? इस तरह की एम्बैंकमेंट अबटमेंट्स क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? अबटमेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अबटमेंट्स में जो हमारी विंग वॉल्स रहेंगे। तो विंग वॉल्स को देखेंगे क्या होता है, इनके टाइप्स क्या है।